हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर साइंस वर्ल्ड। हम आपको देने वाले हैं कुछ स्पेशल। क्या देने वाले हैं? द हियर इज आवर साइंस वर्ल्ड। ये हमारा एक साइंस वर्ल्ड ये टॉपिक है। दैट इज, इसमें हम लोग आपको साइंस के डिफरेंट चैप्टर्स को परफेक्टली प्रोड्यूस करेंगे आपके लिए। यस, तो रेडी है? चलो, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देयर इज आवर फर्स्ट चैप्टर। कौन सा चैप्टर है? योर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रिलेटेड टू द एडॉप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। अब ये एडॉप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन क्या क्या है, इस बारे में हम इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। बिफोर दैट, माई इंट्रोडक्शन। माई नेम इज़ प्रमोद भोज और मैं आपके साथ साइंस के चैप्टर्स को डिस्कस करूँगा, एक्सप्लेन भी करेंगे और आपके साथ मैं उसे डिस्कस करूँगा। यानी आपकी हेल्प मुझे ज़रूरी होगी, है ना? चलो, तो यहाँ पे एडॉप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन, जैसे सिंपल थिंग समझ लीजिए। आपको ठंडी लगती है बहुत, विंटर सीजन में आप क्या करते हो? विंटर सीजन में आप क्या करोगे? यू आर वेयरिंग अ स्वेटर्स, कंबल्स लेके बैठ गए। ओके, मीन्स यू आर अडॉप्ट समथिंग फॉर सिक्योरिंग आवर हैबिटेट। मीन्स अपने चीज़ों को, अपने बॉडी को सिक्योर करने के लिए आपने कुछ तो एडॉप्ट कर लिया, एक्स्ट्रा एडॉप्ट कर लिया। सिंपल? ओके, चलो। बिकॉज ऑफ दिस देर आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशंस। सिंपल थिंग समझ लीजिए, दैट इज अ भालू, बेयर, जो टुंड्रा में है। टुंड्रा मीन्स नॉर्थ पोल और आर्टिक। इसमें जो भी होते, यहाँ पे जो पोलर बेयर बोला जाता है, they are the bigger, white fur, okay, and their habitat it's also different. Size देखो, okay, size, color and the working habit उनका different है than the भालू in our India. इंडिया में जो भालू है वो छोटे, सेम दिखने में सेम है बट थोड़े छोटे, ब्लैक हेयर है। यहाँ पे वाइट मिलेगा क्या? नहीं, ब्लैक हेयर है। और ये नॉर्मली जंगल में, मीन्स डेंस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। पोलर बेयर ये सिर्फ मीट खाएगा, दे आर नॉट ईटिंग एनी अदर थिंग्स। हमारे यहाँ पे भालू हनी सबसे अच्छा उसको लगता है, डिफरेंट इंसेक्ट्स खा लेते, मीट खा लेते। तो ये सारी चीज़ें, मीन्स क्या हुआ, ये उन्होंने एडॉप्टेशन कर लिया, एडॉप्ट कर लिया डिफरेंट थिंग्स को एज पर द क्लाइमेट। मीन्स क्लाइमेट और द एनवायरमेंट और द एटमॉस्फेयर, ये इन सब चीज़ों को क्लासीफाई कर देता है, डिफरेंट कर देता है। और यही चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। दैट इज़ अ प्लांट एंड एनिमल। प्लांट भी सेम चेंज होते हैं एंड द एनिमल ऑल्सो। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। हम अपना लेसन टेक्स्ट बुक के रिलेटेड करेंगे, बिकॉज टेक्स्ट बुक इज़ very much important for you. Different diversities in living things. What is the diversities? Diversity means अर्थ के ऊपर डिफरेंट कंडीशंस है। कहीं जगह पे एक्वेटिक है, कहीं पे टेरिस्टेरियल लैंड फॉर्म्स है, कहीं पे मार्शी लैंड है, कहीं पे हिल्स है, कहीं पे स्नो है, कहीं पे डेजर्ट है। तो ये सारे डाइवर्सिटीज़ है एंड ईच एंड एवरी जगह पे प्लांट और एनिमल है। तो बिकॉज ऑफ दिस डाइवर्सिटीज, जैसे मैंने क्या कहा था, दैट इज
एटमॉस्फियर, क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें इनको डिफरेंट कर देगी। चलो, सम प्लांट्स आर कलरफुल फ्लावर, प्लांट्स ग्रो इन वाटर, सम फाउंड इन द डेजर्ट। डेजर्ट में भी प्लांट मिलते हैं, यस। तो यहाँ पे देखिए, हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट। क्या हुआ? कलर, कलरफुल। दूसरा, ग्रो इन वाटर, वाटर में मिल रहे। तीसरा, फाउंड इन डेजर्ट। ओके, तो कुछ डेजर्ट में भी मिलते हैं, कुछ इसमें स्नोई रीजन्स है। हियर इज अ वर्ड इज अ स्कैंटी वाटर। स्कैंटी मीन्स बहुत कमी, वाटर की बहुत कमी है, डेजर्ट में पानी की कमी होगी, तो यहाँ पे होगा। सम प्लांट्स कैन बी विथ सीन विदाउट माइक्रोस्कोप। कुछ प्लांट हमें ऐसे ही दिखाई देते, कुछ प्लांट बहुत छोटे होते, दैट इज अ विथ माइक्रोस्कोप, मीन्स हियर इज अ साइज। हियर एनिमल्स सेम एज द एनिमल्स, मीन्स ये प्लांट्स के बारे में हुआ। कलरफुल फ्लावर्स वगैरह डिफरेंट डिफरेंट होंगे, वाटर में कुछ वाटर में ग्रो होंगे, कुछ लैंड पे ग्रो होंगे, कुछ डेजर्ट में मिलेंगे, कुछ स्नोई रीजन में मिलेंगे, कुछ माइक्रोस्कोपिक है और कुछ माइक्रोस्कोपिक नहीं है, तो ये डिफरेंट हुआ। लाइक दैट एनिमल ऑल्सो यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर जो हम लोग देख नहीं पाते, नेकेड आइज से नहीं देख पाएंगे, इट्स अ माइक्रोस्कोपिक, लाइक बैक्टीरिया वगैरह, ये भी एनिमल है। ओके, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो एक्टिव है, तो सेल से बने हुई जो भी चीज़ है वो एक्टिव है, तो ये यूनिसेल्यूलर हुआ, वन सेल से बने हुए। मल्टीसेल्यूलर लाइक अस, हमारे जैसे एनिमल्स। सम आर द वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट जिनको पीठ का स्पाइनल कॉर्ड है, किसी को स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, तो ये वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट ये आ गया। दिस वाज द वेराइटी ऑफ एनिमल्स, लाइक एक्वेटिक होंगे, टेरेस्ट्रियल है, एरियल है, सब जगह पे एम्फीबियन, रेप्टाइल, ये सारे चीज़ें हैं। मीन्स दीज आर द डिफरेंट डाइवर्सिटीज, these are the different diversities in plant and animal on earth. अर्थ के ऊपर ये डिफरेंट डाइवर्सिटीज है, तो क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? व्हाट आर द डाइवर्सिटीज इन प्लांट एंड एनिमल इन आवर ऑन आवर अर्थ? तो ये इसका आंसर हुआ, ये उसका आंसर हुआ। क्लियर? चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे कोनिफोरस ट्रीज, अब यहाँ पे कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में, जैसे हम लोग ने देखे थे कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में एनिमल जिस तरह से चेंज होंगे उसी तरह से प्लांट भी होते हैं। तो हियर कोनिफोरस ट्री, पाइन, देवदार कहाँ पे? स्नोई रीजन में हमें मिलेंगे, लाइक कश्मीर। कश्मीर तो यह ठंडी चीज़ है, बहुत ठंडा रीजन है, तो यहाँ पे कौन से? पाइन, देवदार, ये सारे मिलते। कैक्टस जैसी चीज़ें होंगी जो राजस्थान में मिलेंगी। मीन्स क्यों? बिकॉज वाटर बहुत कम है, तो यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया है। तो ये ऐसी जो छोटी छोटी चीज प्लांट्स होंगे ये हमें रेगिस्तान में मिलेंगे, राजस्थान में मिलेंगे। एंड हियर देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स। स्नोई रीजन में हमें याक मिलेगा, नॉट अ कैमल, बट डेजर्ट में हमें कैमल मिलेगा, नॉट अ याक। तो ये दोनों भी एक दूसरे के रीजन में रह नहीं सकते, दे कांट सर्वाइव। ओके, तो इसका रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न है एडप्टेशन। इसका मेन रीज़न क्या है?
एडाप्टेशन। ये प्लांट और एनिमल ने उस रीजन को एडॉप्ट कर लिया। मुझे कम पानी चले पीना है, ओके चलेगा, मुझे कम पानी रहेगा तो भी चलेगा, मैं यहीं पे रहूँगा, तो मैंने एडॉप्ट कर लिया। पर मुझे बहुत ज़्यादा पानी लगेगा और मैं इस जगह पे नहीं रह सकता, तो प्लांट कहीं दूसरे जगह पे ग्रो होते जहाँ पे मोर वाटर है। तो ये क्या होगा? डिफरेंट एडाप्टेशन। यस, तो हियर ग्रेडफुल चेंजेस अकर्स इन अ बॉडी पार्ट एंड ऑल्सो इन अ बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसको परफेक्टली समझ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ग्रेजुअल चेंजेस इन आवर बॉडी, बॉडी में कुछ ग्रेजुअल चेंजेस होंगे जो हमें ग्रेसफुली चेंजेस करेंगे, ओके, विद द एनवायरमेंट या जो भी मेरे पास अवेलेबल है रिसोर्सेस, उसकी तरह से मैं खुद को चेंज करूँगा। एंड ऑल्सो बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। दूसरा क्या? पहला बॉडी चेंजेस, दूसरा बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। उस ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर होना चाहिए एडजस्ट करने का। देन हेल्प देम टू एडजस्ट इन देयर सराउंडिंग। ये कीवर्ड्स है, इसको याद रखना, ये सारे आपके आंसर्स में होने चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम मार्किंग दिस एज द एडजस्ट विद द सराउंडिंग कॉल द एडप्टेशन। मीन्स एडॉप्ट कर लेना, ओके, एडॉप्टेशन हो गया। दे टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब ये जो आदत होती है ना, आदत, उसे आदत बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, ओके, मीन्स मुझे वो एक्सेप्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो दिस इज द एडॉप्टेशन। चल, हाँ, यहाँ पे आ गया एडॉप्टेशन इन प्लांट। जैसे कैक्टस, कैक्टस क्या हो गया? डेजर्ट में रहेगा तो यहाँ पे डेजर्ट आ जाएगा। हैबिटेट क्या आएगा? डेजर्ट। फाइबरस रूट हो गया? नहीं, इसका टैप रूट होगा, एकदम डीप चला जाएगा ये। देन बेनियन, बेनियन ये सॉइल में आ जाएगा, नॉर्मल सॉइल में ही चाहिए, ये भी फाइबरस रूट है। बेनियन नहीं, बेनियन ट्रीज डीप रूट्स आएगा। तो इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीव्स, लीव्स भी डिफरेंट, बेनियन ट्री के लीव्स डिफरेंट होते हैं देन द कैक्टस। कैक्टस में थ्रोनी लीव्स होते हैं, ये होते हैं हॉलो एंड फ्लेक्सिबल। लोटस का होता है बट दे आर नॉट अ हॉलो एंड फ्लेक्सिबल, दे आर नॉट अ हॉलो एंड फ्लेक्सिबल। उसकी स्टीम्स, कैक्टस की स्टीम्स ही होती है एंड लीव्स इज लाइक अ थ्रोन। लीव्स क्या करते हैं? थ्रोन का काम करते हैं। बट यहाँ पे बेनियन ट्रीज में हार्ड होगी, स्ट्रॉन्ग, और इस तरह से वो डिफरेंट मीन्स बिकॉज ये एक्वेटिक होगा, ये रेगिस्तान में होगा, यहाँ पे ये नॉर्मल सॉइल पे आने वाली चीज़ है। तो ये डिफरेंट कंडीशंस होंगे, उसकी साइज डिफरेंट है, उनका वर्किंग डिफरेंट है, उनके रूट्स डिफरेंट है, ओके। तो इस तरह से ये डाइवर्स हो गए प्लांट, ये बट डाइवर्स हो गए, ओके। चलो, अब पहला आ गया एक्वेटिक। हम लोग क्या देखेंगे? एक्वेटिक। एक्वेटिक प्लांट में हम लोग क्या देखते हैं? पहला लोटस, कमल। कमल का फूल कहाँ पे आएगा? तालाब में, लेक्स में, ओके। अब ये कैसे होता है कि इनके रूट नीचे तक होते हैं, डीप वाटर में, वाटर के इसमें होते हैं। एंड दो टाइप के कमल होते हैं, कुछ रूट्स डीप इसमें सॉइल तक चले जाते हैं और कुछ रूट्स ये ऊपर तैरते हैं, ओके। एंड लोटस ये फ्लोट करता है बिकॉज ऑफ देयर लीव्स। उनके लीव्स का जो सरफेस होता है वो फ्लैट होता है एंड होलो होते हैं, स्टीम्स उसकी होलो होती है एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्लोट, और ये कमल ऊपर खिलता है। चलो, तो यहाँ पे सम ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स आर firmly rooted in a soil। क्या मिल गया?
रूटेड इन सॉइल, कुछ प्लांट रूट होते हैं सॉइल में। ये देखिए, अब ये देखिए, ये रूट सॉइल में है बट फ्लोट हो रहा है ऑन अ वाटर। सम प्लांट्स आर फ्लोट इन अ वाटर, they are not connected with the soil, but some plants are connected with the soil and they are not float in a water। ये float नहीं हो रहे, ये पानी के अंदर ही है। तो these are the different diverse condition। ये कंडीशन डिफरेंट है, ये कंडीशन डिफरेंट है, ये कंडीशन 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 कंडीशंस दी गई है और हर एक की चीज ये काम डिफरेंट करता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर शेप, हैबिटेट एंड देयर वर्किंग इज डिफरेंट। ओके, तो हियर firmly rooted in soil, bottom of the body, water body में ये rooted रहेंगे। stems are submerged while leaves and flower float, leaves and flower float होते हैं। तो ये हम लोग लोटस के बारे में देख रहे हैं। some plants are entirely afloat, afloat क्या है? afloat। okay, their roots are not एंकर इन अ सॉइल, ये रूट्स सॉइल में एंकर नहीं होते। द सर्फेस ऑफ द लीव्स एंड स्टीम्स आर एक्वेटिक प्लांट आर कवर विद द वैक्सी लेयर। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ aquatic plant? What are the characteristics of aquatic plant? And there is an answer. Here is the aquatic plant cover with waxy layer. Aquatic plant किस में होते हैं? Cover with waxy layer. Leaves are the aquatic plant are thin and slender. Thin and slender. तो ये देखिए यहाँ पे जो ग्रास दिखाई गई है थिन एंड स्लिंडर, ये स्लिंडर होता है मीन्स रिबिन जैसे ये क्रिएट होते हैं। तो इस वजह से पानी के फ्लो के साथ ये झूलते रहते हैं, वो पानी को फ्लो को ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं करते। पानी के फ्लो को जिसने भी ऑब्स्ट्रैक्ट किया वो क्या करेगा, उसे बहा के लेके जाएगा। तो ये उसके साथ झूलते रहेंगे। तो पतले होते हैं और स्लिंडर रिबिन लाइक। द शेप हेल्प टू द विस्टैंड द फास्ट करंट। एयर स्पेस इन द स्टीम्स एंड petioles of the aquatic plant useful float on a water. एयर स्पेस, उनकी जो डंडी है स्टीम है उसमें एयर स्पेस होती है और जिस वजह से ये फ्लोट कर पाते हैं। एयर बबल, जो हम लोग बलून फुलाएंगे तो पानी में डूबता है क्या? वो नहीं डूबता है, वो ऊपर ही फ्लोट होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द एयर। तो इसी तरह से इनमें कुछ एयर पैक क्रिएट होते हैं, ओके, और ये होलो स्टीम्स क्रिएट होती है। यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल दिए होंगे, इसे मार्क कर लिया ना, फास्ट मार्क कर लेना, ओके। तो यहाँ पे देखिए इट्स अ लोटस वैक्सी लेयर के कारण इस पे जो भी पानी गिरेगा वो फ्लोट हो जाएगा, निकल जाएगा। एंड दिस इज हेल्प फॉर देयर फोटोसिंथेसिस। अगर इसके ऊपर पानी या वगैरह जमा रहेगा तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे एंड इट विल बी डेड। हियर इट्स अ स्टाल्क। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 ये 4 होल्स दिखाई दे रहे। दिस इज अ, ये पानी को भी ऑब्जर्व करेंगे उसी तरह से और यहाँ पे कुछ ये क्रिएट होगा, मीन्स इसमें इसकी डेंसिटी कम हो जाती है, उसका हैवीनेस, स्टीम्स का हैवीनेस कम हो जाता है और इस वजह से ये फ्लोट कर पाते हैं। दे कैन फ्लोट। तो बिकॉज ऑफ दिस एयर पैक इसमें क्रिएट हो जाएंगे। नेक्स्ट, अडॉप्टेशन ऑफ डेजर्ट प्लांट। अब डेजर्ट प्लांट, हम लोग ने डेजर्ट प्लांट तो बहुत बहुत देखे, कैक्टस ये सिंपल एग्जाम्पल है। क्यों सिंपल एग्जाम्पल में क्या है कि कैक्टस
ये डेजर्ट में जहाँ पे इरिड सॉइल है, सॉइल डिड नॉट हैविंग अ कैपेसिटी टू होल्ड अ वाटर, वाटर का होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, जो भी बारिश होगा वो नीचे की तरफ चला जाएगा या फ्लो हो जाएगा। अब जो भी प्लांट सॉइल के ऊपर है उसे वाटर को सर्च करने के लिए बहुत डीप जाना पड़ता है। ओके, अब ये डीप चला जाएगा, वहाँ से पानी लेके आएगा। अब ये पानी लेके आएगा एंड ये ग्रीन प्लांट है तो इसके पास फोटोसिंथेसिस होगा, मीन्स ये अपना खाना खुद बनाता है, एटोट्रोपस है। अब ये जो दूसरे कोई एनिमल ने इसे खा लिया, क्या होगा? ये डेड हो जाएगा। तो अपनी सिक्योरिटी के लिए ये थ्रोन्स क्रिएट करता है। थ्रोन क्या करेंगे? जो हायर हीट के वजह से जो इवोपरेशन होने वाला है वाटर का, प्लांट से भी इवोपरेशन होता है वाटर का, तो ये रुक जाएगा, तो ये कम कर देना। दूसरा, प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिफरेंट एनिमल्स, अदर एनिमल से खुद को प्रोटेक्ट करना। तो ये दोनों काम ये कैक्टस के थ्रोन्स करते हैं। इसका जो विड्थ होगा, मीन्स ये फ्लशी होगा, थोड़ा जाड़ा होगा। क्यों? दे स्टोर वाटर इन अ जेल लाइक सब्सटेंस, एक जेल जैसे सब्सटेंस में उसे कन्वर्ट कर देते हैं, मीन्स उसमें स्टोर कर देते हैं। एंड दे कैन यूज दैट वाटर अगेन एंड अगेन। वो ये ऑपरेशन बहुत कम करेंगे और जितना भी वाटर है उसको धीरे धीरे थोड़ा 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 करके यूज़ करेंगे। जैसे आप अगर ट्रिप में जाते हो, ओके, मम्मी ने कहा है कि बाहर का पानी मत पीना, क्या करना है? बाहर का पानी नहीं पीना है। आप ट्रिप में चले गए, बट आपके पास कितनी दी? 1 लीटर की बॉटल दे दी। अभी आपको क्या करना है? थोड़ा थोड़ा पानी पीना है। तो आप क्या करते हो? उसे सेव रखना है, शाम तक मुझे इसी से पानी पीना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें, ये भी सेविंग करना, ये प्लांट को भी आता है। चलो, हियर डेजर्ट प्लांट्स आर आइदर लीफलेस एंड और देयर लीव्स आर लाइक अ स्मॉल नीडल और द थ्रोन्स। डेजर्ट प्लांट्स क्या होंगे? एक तो लीफलेस होंगे या उनके लीव्स या थ्रोन लाइक स्ट्रक्चर में बनते हैं। एज अ रिजल्ट दे लूज वेरी लिटिल वाटर ऑफ इवोपरेशन, जो हम लोग ने देखा। इसी वजह से दे आर इवोपरेट वेरी लिटिल वाटर, बहुत कम वाटर जाएगा। द स्टीम स्टोर वाटर एंड फूड एंड देयरफॉर फ्लशी। क्या हो जाते हैं? फ्लशी, थोड़ा जाड़े होते हैं ना, है ना, थिक होते हैं। क्यों? बिकॉज दे स्टोर अ वाटर इन अ जेल लाइक सब्सटेंस। आपने एलोवेरा वगैरह देखा होगा, आपके घर पे कहीं पे भी मिल जाता है हमें एलोवेरा, तो उसकी ये इट्स अ मेडिसिनल प्लांट है, तो ये भी कम वाटर में ही तैयार होता है। दूसरा, इसके अंदर जेल लाइक सब्सटेंस होता है, तो उसी से आपको पता चल जाएगा, कैक्टस ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। द स्टीम्स आर द ग्रीन एंड स्टीम्स क्या होंगे? ग्रीन होंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे एंड देयर रूट पेनिट्रेट डीप इन द सॉइल। रूट पेनिट्रेट डीप इन अ सॉइल। क्यों? पानी ढूंढने के लिए डीप में चले जाएंगे। सॉइल एंड सम रूट स्प्रेड अवे इनटू द सॉइल टू सर्च ऑफ द वाटर। There is a thick layer of waxy substance of the stems. These two. क्यों? ये वैक्सी लेयर क्या करेगा? एक कवरिंग, कोट करेगा, कोटिंग का काम करता है, जिससे पानी जो इवोपरेट होने वाला है ना, उसका स्पीड कम कर देना है। क्या करना है? स्पीड कम कर देना। तो इवोपरेशन का स्पीड कम करने के लिए यहाँ पे
वैक्सी लेयर यूज़ किया, वाटर प्लांट ने भी वैक्सी लेयर यूज़ किया था फॉर रिमूविंग वाटर, ऊपर गिरा हुआ पानी को रिमूव करना, ये अंदर के वाटर को बाहर नहीं छोड़े, इसलिए यहाँ पे वैक्सी लेयर आ गया। चलो नेक्स्ट, एडाप्टेशन इन अ प्लांट ऑफ स्नोई रीजन। स्नोई रीजन में कौन कौन होते हैं? डिफरेंट है, वुल्फ होते हैं, कुछ जैकल्स है, शेर होते हैं, साइबेरियन टाइगर, पोलर बेयर, तो ये सारे अब उनको आप स्टडी करोगे तो ये एनिमल डिफरेंट है, ओके, बहुत बाल होंगे वगैरह। अब यहाँ पे जो प्लांट है ना वो भी डिफरेंट है। क्यों? सिंपल है, ऊपर से स्नो गिरती है, आप लोग हाथ में स्नो कितने देर तक पकड़ सकते हो? ओके, आपने अगर हैदराबाद या वगैरह बहुत सारे इस जगह पे भी स्नो वर्ल्ड खुला हुआ है, ओके, स्नो वर्ल्ड में गए और अंदर तो बहुत ठंड होती है, आपको बहुत सारे जैकेट्स वगैरह लेके अंदर जाना पड़ता है। अंदर जाने के बाद वो स्नो को हाथ में पकड़ो, कितना देर तक विदाउट हैंड ग्लोव्स पकड़ सकते हो? ज़्यादा देर तक नहीं। अब ये प्लांट के ऊपर रहेगा तो क्या होगा? प्लांट के ऊपर स्नो अगर हैंग हो गया या रुक गया तो यहाँ पे प्लांट कैनॉट फोटोसिंथेसिस, क्या होगा? फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, रेस्पिरेट नहीं कर पाएंगे। अब इसी वजह से देयर शेप इज लाइक अ कोन, इनका शेप इस तरह से कोन की तरह होता है, क्रिसमस ट्री। ओके, क्यों क्रिसमस ट्री? बिकॉज क्रिसमस ट्री हम लोग क्यों कहते हैं? बिकॉज जहाँ पे ये क्रिसमस मोस्टली मनाया जाता है, दीज आर द यूरोपियन कंट्रीज, और ये यूरोपियन कंट्रीज क्रिसमस के टाइम पे किसके अंडर होती है? स्नो में होती है, ठंडी होती है बहुत। अब यहाँ पे उस फेस्टिवल को क्रिसमस कहा जाता है, और इसमें जो ये बनाया जाता है, मीन्स ये प्लांट्स होते हैं ना, उसे लगाया जाता है, उसमें बहुत सारी लाइटिंग्स वगैरह की जाती है, वगैरह वगैरह की जाती है, तो इट इज़ अ डेकोरेशन पार्ट। अब ये ट्रीज़ के ऊपर जब भी स्नो गिरेगी वो बिकॉज ऑफ देयर टेपर्ड कोन की तरह, तो ये नीचे गिर जाएगी, ये नीचे गिर जाएगा, ओके। एंड ट्रीज ये हमेशा अपन खुद को सरवाइव कर पाएंगे। अगर ये ऐसे गोल होगा तो यहाँ पे जल्दी वो स्नो नीचे नहीं गिरेगी, और दैट्स वाई धीरे धीरे ये ट्रीज मर जाएंगे, ये प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्यों? तो यहाँ पे स्नो कवर होके बैठ गए, स्नो कवर की वजह से यहाँ पे रेस्पिरेशन नहीं हो रहे, फूड नहीं जनरेट कर पाएंगे। दूसरा, टेम्परेचर डाउन हो गया, मीन्स प्लांट को भी एक नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, जिस तरह से हमारे बॉडी का होता है उसी तरह से प्लांट का भी एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, और वही टेम्परेचर पे प्लांट खुद को मेंटेन रखते हैं, तो ये हो जाएगा। तो इसलिए इनका शेप इस तरह से होता है। चलो, अब ये हो गया मेरा एक्सप्लेनेशन। अब आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया है वो देखते हैं। प्लांट्स इन स्नोई रीजन मेनली इंक्लूड कॉनिफरस, क्या हुआ? कॉनिफरस ट्रीज, कॉनिफरस ट्रीज, कॉनिफरस ट्रीज क्या होंगे? देवदार, पाइन जैसे ये ट्रीज कॉनिफरस होते हैं। These trees are conical shape due to their sloping branch. Okay? In the heavy snowfall, the extreme cold in the region, the conical shape prevent the snow from the accumulating, जमा होना, accumulate होना, जमा होना on the tree, and the thick bark help trees to withstand a cold. ये कोल्ड में भी उसकी बार्क जो होती है थिक होती है, मीन्स जाड़ी होगी, एकदम जाड़ी बार्क खुद की, तो इस वजह से ये
कोल्ड में खुद को विथस्टैंड करेंगे। जैसे हमारी स्किन बहुत पतली होती है, थोड़ा सा भी ठंडी आ जाती है हमें ठंडी लगती है ना, हमें कंबल लेके स्वेटर पहन के हमें रहना पड़ता है। ओके, बट वही एनिमल ने कभी स्वेटर पहना है? नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी स्किन उसी तरह से बनी होती है, दैट इज एडॉप्ट, दे एडॉप्ट एटमॉस्फियर। ये जो एनवायरनमेंट है ना उसने उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है, हम लोग ने अभी तक उसको पूरी तरह से अडॉप्ट नहीं किया। इस वजह से हमें ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। चलो, विथस्टैंड कोल्ड। अब आते हैं कुछ जंगल एरिया में। स्नो हो गया, पानी से डेजर्ट में चले गए, डेजर्ट से चले गए स्नोई रीजन में, स्नोई रीजन से हम लोग आएंगे अभी जंगल एरिया में। अब जंगल एरिया में क्या हुआ? दैट इज अ फॉरेस्ट रीजन। फॉरेस्ट रीजन में डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हैं, कुछ छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे और कुछ बहुत ही टॉल होंगे। प्लांट रेस करते फॉर द टॉल होने के लिए। कुछ क्रीपर्स होते हैं जो ट्री के मदद लेके ऊपर तक चढ़ते रहते हैं। क्यों? बिकॉज ईच एंड एवरी प्लांट नीड अ सनलाइट। क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। अब ये सनलाइट को पाने के लिए ऊपर की तरफ चढ़ते रहेंगे एंड बिकॉज ऑफ दैट फॉरेस्ट में, मोस्टली फॉरेस्ट में सबसे बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, हाइट उनकी बहुत बड़ी होती है। जैसे आप इसमें चले जाओ, अगर रियल फॉरेस्ट इसमें आपको देखना है, कर्नाटक के जंगल्स, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र के बॉर्डर्स पे बहुत बड़े बड़े जंगल्स हैं। जब ऊटी, कुन्नूर इस जगह पे जाओगे ना तो बहुत बड़े बड़े जंगल हैं और इसमें आपको पता चलेगा पेड़ कितने बड़े होते हैं। हमारे यहाँ पे जो बेनियन ट्रीज़ वगैरह होते हैं ना वो तो बहुत छोटे लगेंगे उन पेड़ों के सामने। ये बहुत टॉल होते हैं, बहुत टॉल ट्रीज़ होते हैं। तो और इस वजह से नीचे तक सनलाइट भी नहीं आती। दोपहर में 2 बजे भी जाओगे तो भी नीचे एकदम कूल टेम्परेचर लगेगा। क्यों? ये उसे छप्पर की तरह स्लेट कर लेते हैं, उसको कवर कर देते हैं और ये सनलाइट को खींचते रहते, मीन्स उसको ऑब्जर्व करते एंड दे फॉर्म देयर फूड, वो अपना फूड फॉर्म करते हैं। और इस वजह से देयर इज अ in the forest there are the lots of variety of plants, lots of variety of plants available. चलो, variety of plants like trees, shrubs, herbs are the found in the forest. Trees, shrubs, herbs, trees tall, shrubs थोड़े कम, herbs एकदम छोटे, तो ये हमें मिलते हैं। द फाउंड दीज प्लांट्स compete amongst themselves for a sunlight. Simple. Hence, trees grow tall and get a sunlight. Why did trees grow in forest? Tree grows very tall. Why did trees grow very tall in a forest? तो compete with the sunlight. Sunlight के लिए compete करेंगे. Okay. That is, climbers and the winds grow to the great heights and the support the tree. Climbers, creepers, creeper तो ऐसे चलेंगे पर climbers ऊपर जाएंगे और ये जो trees होते हैं, tall tree है, उसको support लेके ऊपर बढ़ते रहेंगे. The spring-like tentacles and the stems of some climbers are the example of the adaptation. आप जो क्लाइंबर्स होते हैं उनके पास क्या होते हैं? टेंडिकल्स होते हैं. टेंडिकल्स स्प्रिंग जैसे स्ट्रक्चर. ओके, तो ये स्प्रिंग जैसे जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, गोल 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 करेंगे और ढूंढते रहते हैं, हवा की वजह से वो इधर उधर हिलते रहते हैं. अब जहाँ पे भी कुछ भी ट्रीज या ट्रीज के कोई भी ब्रांच मिल गई उनको लग जाता है हाँ यहाँ पे है, तो वो उसी तरह से मूव होते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और फिर धीरे धीरे उसके सहारे
बढ़ना चालू कर देते हैं। तो ये क्लाइंबर किसी भी चीज़ के, जैसे आपके घर में मनी प्लांट होता है, ओके, जिससे बहुत पैसा मिलता है, ऐसे ही मानना जाता है। तो मनी मिलता है, ये ना फ्लावर देता है, ना फ्रूट देता है, ना उसके पत्ते खाने लायक है, ओके। तो ये तो भी इसे मनी प्लांट कहा जाता है और इसे ग्रो करते। तो ये क्या है, ये भी डिफरेंट, ये ढूंढते रहता है, ओके। तो ये हो गया क्लाइंबर, तो ये क्लाइंब करेगा, ओके। तो यहाँ पे ट्रीज के ऊपर क्लाइंबर किस तरह से चले गए वो हमें दिखाई दे रहे। तो देखना है तो इसे जूम किया, लुक हियर, दीज आर द क्लाइंबर्स। ये क्लाइंबर्स देखो किस तरह से ऊपर तक चले जाते हैं, ओके। चलो नेक्स्ट, अब आ गया एडप्टेशन इन द ग्रासलैंड। ग्रासलैंड क्या होती है? ग्रासलैंड जहाँ पे वाटर बहुत कम है, पानी साल में एक 2-3 महीने बारिश होगी और उसके बाद सूखा रहता है, ड्राई रहता है, मोस्टली इन अफ्रीकन रीजन्स। अफ्रीकन रीजन में सबसे ज़्यादा सवाना वगैरह ये सारे ग्रास लैंड्स हैं। अब ये ग्रास लैंड में मोस्टली ग्रास एंड द स्मॉल रूटेड प्लांट्स आएंगे, जिन्हें पानी बहुत कम लगता है और वो सरवाइव कर सकते इन अ लिटिल वाटर, बहुत कम वाटर में। डाइवर्सिटी टाइप ऑफ द बुशेस एंड द ग्रासेस आर फाउंड इन द ग्रास लैंड। कौन से? बुश एंड ग्रासेस। फाइबरस रूट होगा, क्यों फाइबरस रूट? फाइबरस रूट ये फैल जाता है। फाइबरस रूट कैसे होता है? इट्स लाइक दिस, ये एक ऊपर का है, समझो ये प्लांट है और इसके रूट इस तरह से होंगे, तो ये फाइबरस रूट हो जाते हैं, मीन्स फैल जाते हैं प्लांट्स, ओके। हियर फॉरेस्ट इन द इक्वेटोरियल रीजन एंड द डेंस आर द डेंस। इक्वेटोरियल रीजन में फॉरेस्ट बहुत डेंस होते हैं, क्यों? बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ वाटर, बहुत वाटर है यहाँ पे। क्यों? यहाँ पे कंटिन्यू बारिश है, कंटिन्यू बारिश होती है। क्यों होती है? ये सारी चीज़ें आपने ज्योग्राफी में पढ़ी हुई है। नेक्स्ट, एनिमल्स like the tiger, elephant, bear remain hidden in these grasses. However, grasses are the cold region are very short. Animal like rabbit found in the such grasses and vast meadows and found in the hilly and the plain area. Okay, अब यहाँ पे hilly area वगैरह इसमें पानी कम होगा, स्लोपिंग वाटर है। अब इस वजह से यहाँ पे ग्रासलैंड्स क्रिएट होते हैं। अब ये ग्रास लैंड का एक पीरियड होता है, वहीं तक वो रहेगा। कुछ ग्रास डिफरेंट रूट्स क्रिएट करते हैं और रूट्स में क्या होता है? खाना होता है। तो यहाँ पे जो रैबिट, ओके, माइस, चूहे कुछ होते हैं जो इस रूट को खाते हैं, तो वो वहाँ पे हैबिटेट में रहेंगे, ओके। थोड़ी बड़ी ग्रास होती है, वहाँ पे टाइगर वगैरह, डियर, ये सारे एनिमल्स होते हैं। कुछ बड़ी एलिफेंट ग्रास होती है, आपने नाम सुना होगा, आसाम वगैरह इसमें एलिफेंट ग्रास है जो बहुत ऊंची होती है, ओके। और इसमें राइनोस, एलिफेंट वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि दे कैन हाइड बिहाइंड दिस ग्रास। ग्रास के पीछे आराम से हाइड हो सकते, उतना जितना खाना उनको चाहिए उतना वो ग्रास दे रही है। इट्स ये इस वजह से वहाँ पे वो रहेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। हियर कुछ हमें याम्स एंड पोटैटोज के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से ये डिफरेंट ग्राउंड नट्स और द ग्राउंड फूड ये हमें मिलता है। ये एक प्रकार के रूट्स है। ये क्या है?
रूट्स है। अगर आप जंगल में या वगैरह कहीं पे जाओगे तो आपको वहाँ पे कुछ आदिवासी लोग रूट्स बेचते हुए नज़र आएंगे, और डिफरेंट डिफरेंट रूट्स होते हैं और जो खाने लायक होते हैं, ओके, पर हमें पता नहीं। चल, एडेप्टेशन ऑफ द इंजेक्शन ऑफ फूड इन अ प्लांट। अब हर एक प्लांट डिफरेंट टाइपली अपना फूड कलेक्ट करता है, डिफरेंटली अपना फूड को वो कलेक्ट कर रहा है, बराबर। अब ये डिफरेंट फूड कलेक्ट करते वक्त वो डिफरेंट टाइप यूज़ करता है, डिफरेंट टाइप यूज़ करेगा। जैसे मोस्ट ऑफ द प्लांट आर एंकर इन द ग्राउंड एट द एट्रोट्रॉपिक। चलो, जो ग्राउंड में एंकर कर लेते हैं और वहाँ से मिनरल्स एंड वाटर को ऑब्जर्व कर लेंगे, ओके, एंड फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाएंगे। तो ये क्या हो गए? एटोट्रॉपिक। एटोट्रॉपिक ये प्रोड्यूसर होंगे, वो खुद का खाना खुद बनाते हैं। प्लांट्स लाइक द डॉब्डर आर द पैरासाइट। दूसरा क्या आ गया? पैरासाइट। ये क्या होते हैं? दूसरे प्लांट के ऊपर, दूसरे बड़े ट्रीज के ऊपर वो जिंदा रहते हैं। इनके पास इस तरह के छोटे छोटे येलोइश ये टेंटिकल्स होते हैं और वो उस प्लांट के ब्रांच में या स्टीम्स में उसे घुसा देते, पेनिट्रेट करेंगे, अंदर डाल देंगे और उससे प्लांट से ही फूड जनरेट करेंगे, फूड वो ले लेंगे। तो इस तरह से ये डॉब्डर प्लांट है। दिस प्लांट बॉडी इज द डॉब्डर कंसिस्ट ऑफ द येलो वाइन लाइक स्टीम्स and there is a leafless and cannot perform the photosynthesis। ये डॉब्डर प्लांट के लिए, कॉसोटा प्लांट्स के लिए ये आ गया है कि किस तरह से होता है। However is a hostrical, that is a hostrical means sucking plant। Note the observation, observing the nutrients from the host plant। host plant means उस trees के branches में से या leaves में से वो अपना खाना suck करेंगे। And these roots penetrate up to the connecting vessels of the host plant and observe the water and food। Simple, ये प्लांट पे रहेंगे और प्लांट से ही अपना खाना और फूड को ऑब्जर्व करेंगे, वाटर एंड फूड को ऑब्जर्व करेंगे एंड दे आर सर्वाइव। तो ये एक टाइप हो गया। पहला आ गया एटोट्रॉपिक जो नॉर्मल प्लांट है, दूसरा आ गया होस्टिंग दैट इज अ पैरासाइट प्लांट। दूसरा क्या मिला? पैरासाइट प्लांट। क्लियर? दो मिल गए। तीसरा देखते हैं, दैट इज फंगाई। Do not have a chlorophyll and cannot perform photosynthesis। सिंपल, अगर क्लोरोफिल नहीं है तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल क्या करेगा? सनलाइट को ट्रैप करेगा, सनलाइट के ट्रैप से खाना बनाएगा। अब ये क्लोरोफिल ही नहीं तो फोटोसिंथेसिस करेंगे नहीं, तो इनका कलर ग्रीनिश नहीं होगा। सिंपल, फंगाई का कलर ग्रीन नहीं होगा। तो दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम द स्केची फूड स्टफ लाइक द भाकरी, ब्रेड वगैरह एंड रूट लाइक फाइबर्स। ऑब्जर्व द फूड्स मीन्स जो हमारे पास फूड होता है ना, जैसे आपने ब्रेड रख दिया ऐसे ही या भाकरी चपाती ऐसे ही रख दी, 3-4 दिन के बाद क्या होता है? उसके ऊपर एक ग्रेइश लेयर क्रिएट होता है, ग्रे कलर का, ग्रीन नहीं ग्रेइश। अब उसे मैग्नीफाइंग ग्लास से उसको देखो तो यहाँ पे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। क्या होगा? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फूड ऑब्जर्व कर रहा है फ्रॉम द दिस भाकरी एंड द ब्रेड। इस फूड से वो अपना फूड बना रहा है। तो ये हो गया फंगाई। ओके। तीसरा,
द प्लांट हैव अ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। प्लांट को क्या चाहिए? प्लांट को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। नाइट्रोजन ग्रोथ के लिए, पोटेशियम एंड द फॉस्फोरस फॉर द स्ट्रेंथ एंड द यहाँ पे इम्यून क्रिएट करने के लिए उसे चीज़ें चाहिए। बट ये तीनों चीज़ें सॉइल से मिलेगी या एटमॉस्फेयर से? इफ ये सॉइल से मिलने वाली चीज़ें उस सॉइल में एग्जिस्ट ही नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं मिल रहा है, फॉस्फोरस नहीं मिल रहा है, पोटेशियम नहीं मिल रहा है, तो ये कहाँ से ऑब्जर्व करेंगे? देन प्लांट टेक दीज फ्रॉम द अदर थिंग्स। ये किसी और थिंग से उसे ऑब्जर्व करेंगे। उन्हें जिंदा रहना है, यस, तो ये दूसरी चीज़ों से उसे ऑब्जर्व करेंगे, लाइक इंसेक्ट्स। तो ये प्लांट ग्रो सॉइल विच द डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, दैट इज लाइक द ड्रोसेरा, वीनस फ्लाईट्रैप, पिचर flat plant, feel the need of nitrogen and consuming insects। क्या करेंगे? insects को कंज्यूम करते हैं। तो ये क्या करेंगे? इस तरह से उनके एक ओपनिंग्स रहेंगे। यहाँ पे कुछ डिफरेंट कलर्स या कुछ जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिससे इंसेक्ट अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिससे इंसेक्ट को क्या लगेगा? खाना है अंदर, वो चले आते हैं। अब ये प्लांट बंद हो जाता है एंड दे आर सेक्रेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूस एंड उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं, और इससे वो नाइट्रोजन मीन्स दैट इज ग्रोथ होने के लिए जो नाइट्रोजन प्रोडक्ट चाहिए वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ये हो गए डिफरेंट प्लांट एंड फूड एडेप्टेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट। फूड, एटोट्रोपस जो खुद नॉर्मली काम कर रहा है वो, पैरासाइट इस एटोट्रोपस के ऊपर जिंदा रहेगा। तीसरा मिला फंगाई जो फूड के ऊपर ही जिंदा रहेगा। ओके, तो इसके पास क्लोरोफिल नहीं। अब इसके पास क्लोरोफिल है बट द सॉइल डिड नॉट हैव अ नाइट्रोजन फॉस्फोरस प्रोडक्ट्स, तो ये डेफिशिएंसी को भरने के लिए ये हंटिंग करेंगे। क्या करेंगे? हंटिंग। अब ये हंटिंग करना स्टार्ट करेंगे, दैट इज अ ड्रोसेरा, पिचर प्लांट, ओके, वीनस फ्लाईट्रैप वगैरह ये प्लांट्स होते हैं। तो दीज आर द बेसिक डाइवर्सिटीज आपको दिखाई गई है ऑफ अ प्लांट एज पर द कंडीशंस ऑन अ अर्थ। डाइवर्स कंडीशन ऑन अ अर्थ के ऊपर इस तरह से डाइवर्सिटीज है अर्थ के ऊपर, और यही इसी वजह से यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज एवरीवन वांट टू सरवाइव। सबको सरवाइव होना है तो उसके लिए वो मेहनत करते हैं। चलो अब आगे बढ़ेंगे अबाउट द एडप्टेशन इन एनिमल। तो जिस तरह से सॉइल है, वाटर है, उसी तरह से प्लांट है, जिस तरह से एटमॉस्फेयर है उस तरह से प्लांट है। अब प्लांट के ऊपर जीने वाले कौन है? एनिमल्स। ये एटमॉस्फेयर भी है। वी आर नॉट द एट्रोटोपस, हम लोग एट्रोटोपस है नहीं, हमें प्लांट ने जो खाना बनाया उसी को हम लोग खाते हैं, तो वी आर द डिपेंडेंट। तो आवर सर्वाइव, हमारा सर्वाइव होना किसके ऊपर डिपेंड होगा? प्लांट्स के ऊपर। और प्लांट्स किसके ऊपर डिपेंड है? डिपेंड अपॉन द डाइवर्सिटीज ऑन दी अर्थ। अर्थ के ऊपर जो डाइवर्सिटीज है उसके ऊपर डिपेंड है। चलो, तो मीन्स वी आर ऑल्सो इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द अर्थ डाइवर्सिटीज के ऊपर हम लोग डिपेंड होते हैं। अब पहला अडॉप्टेशन इन एनिमल्स मीन्स एनिमल्स किस तरह से अडॉप्ट करते हैं। हियर डिफरेंट एनिमल्स हमारे आजू बाजू में, यस, बहुत सारे एनिमल्स हैं।
एक्वेटिक मिलते हैं, टेरिस्टेरियल मिलेंगे, कुछ एरियल्स होते हैं, और उनकी फूड हैबिट, वर्किंग डिफरेंट है। सिंपल है, एक्वेटिक एनिमल्स ये वाटर में रहेंगे, उनका फूड भी डिफरेंट है। शार्क बड़ी बड़ी मछलियों को खाएगा, और जो छोटी मछली होती है वो कुछ पत्ते या कोरल या जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं इसमें, उसे खाते, न्यूट्रिएंट्स वो ऑब्जर्व करते फ्रॉम द वाटर। चलो, अब कुछ बड़े एनिमल्स होते हैं वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, और जो छोटे एनिमल्स हैं वो ग्रास वगैरह खाते हैं। जो एरियल्स है, कुछ बर्ड्स हैं जो छोटे छोटे एनिमल्स को खाते हैं, ईगल जैसे, और कुछ बर्ड्स होते हैं जो नट्स या फ्रूट्स ये खाएंगे। तो ये सारी डाइवर्सिटी है, चेंजेस है, जो भी अवेलेबल चीज़ है उसके ऊपर वहाँ के एनिमल्स का सरवाइव होना डिपेंड है, दैट इज देयर हैबिटेट। हियर डिस्कस अबाउट द हैबिटेट, food habit, characteristics of body structure, that is vertebral column, wings, gills, tails, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी जब आप इसकी डाइवर्सिटीज देखोगे। दैट टाइम यू कैन ईजीली बाइफर्केट, मीन्स उसको एक्सप्लेन कर पाओगे कि इसमें ये इस तरह से है। जिस तरह से एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियन लाइक अ फ्रॉग, तो फ्रॉग एक्वेटिक में भी रहता है, ज़मीन पे भी रहता है। एक्वेटिक, ओनली एक्वेटिक, सिर्फ पानी में रहेंगे। टेरिस्टेरियल, सिर्फ टेरिस्टेरियल पे ही रहेंगे। एरियल, टेरिस्टेरियल एज वेल एज एरियल, इस तरह से उनके क्लासिफिकेशन होंगे। एज कंपेयर टू द टेरिस्ट्रियल एनिमल, द स्किन एंड बॉडी शेप ऑफ एक्वेटिक एनिमल अपीयर टू बी अंडरगो चेंजेस। तो ये स्किन एंड बॉडी शेप ऑल्सो डिफरेंट। क्यों? बिकॉज ऑफ द हैबिटेट, वो किस जगह पे रहते हैं ना, इसके ऊपर उनका हैबिटेट होगा। Fish have scales on the skin and the fin on the body. फिश के पास पैर नहीं है चलने के लिए, तो उनको क्या है, तैरना है। तो यहाँ पे एक रिजिड बॉडी लेके नहीं तैर सकते, फ्लेक्सिबल बॉडी चाहिए। एंड फ्लेक्सिबल के लिए उनको एक आउटर स्केलेटन दे दिया, दैट इज अ स्केल, ओके, और ये मूव कर सकते हैं। एंड दिस इज अ फिन्स, जो डायरेक्शन चेंज करना और तैरने के लिए काम आते हैं, ओके। देन फिशेस ब्रीथ विद द गिल्स होते हैं। देयर आईज आर ट्रांसपेरेंट आईलिड्स, ट्रांसपेरेंट आईलिड्स, इस वजह से पानी में वो आंखें खोल के देख सकते हैं। हम लोग आंखें खोलते हैं तो हमें थोड़ा ये हो जाता है, मीन्स पता चलता है पानी आ गया अंदर। दे हैव air bladders within the body help to the float, यहाँ पे उनके पास एयर ब्लेडर्स है, तो जो उनको फ्लोट करने के लिए मदद करते हैं। चलो, what uses of their legs to these animals, कौन से फ्रॉग, डक ये चल सकते हैं वगैरह, मीन्स यहाँ पे डिफरेंट फ्रॉग ब्रीथ करेगा अंडर वाटर बाय द अंडर वाटर स्किन से करता है फ्रॉग, ओके। फिर यहाँ पे दे यूज द लॉन्ग हाइंड लेग ऑफ द फ्रॉग फॉर द जंप। डजंट द डक गेट वेट इन द वाटर, वे वाई डक हैविंग द, डक के जो स्किन होती है, मीन्स फेदर्स होते हैं, ये वैक्सी होते हैं। इस वजह से जब वो पानी से बाहर आता है, थोड़ा उसको झटकेगा तो पानी निकल जाएगा और ये ड्राई हो जाता है, तुरंत ड्राई हो जाता है, और ये वैक्सी होता है उसके ऊपर, फेदर के ऊपर, तो इस वजह से ये सिंपल। चलो, अब ये भी डक भी पानी में रहेगा, ओके, पानी में अंदर नहीं रहता, ऊपर रहता है, मीन्स फ्लोट होता है। तो हियर फ्रॉग एंड डक हैव द वेब टो,
वेबटो मीन्स लाइक हियर आपको दिखाया गया है, वेब मीन्स उनके जो उंगली है ये वो जॉइंट होंगी विद द स्मॉल स्किन से वो जॉइंट होती है और इस वजह से एक चप्पू की तरह काम करेंगे। तो ये हो गया वेब टो। ओके, दे कैन यूज देयर लेग एट द ओर्स एंड वाटर फ्लो ऑफ वैक्सी फेदर बर्डक द वेदर मीन्स वो खुद को वैक्सी लेयर के वजह से ये उनके जो पंख होते हैं, फेदर्स होते हैं, वो भीगते नहीं है, वो वाटर को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, वो छोड़ देंगे। ओके, वेब टो स्लीपरी एंड द स्मूथ स्किन एंड द ट्रायंगुलर हेड हेल्प टू द स्विम इजीली। ये स्विम करने के लिए इजी हो जाएंगे। क्लियर, वो इजीली स्विम करेंगे। दे कैन लिव ऑन द लैंड एज वेल एज वाटर ड्यू टू द एबिलिटी टू ब्रीथ थ्रू द स्किन इन द वाटर एंड यूजिंग द नोज एंड द लंग्स ऑन द हैंड। मीन्स लंग्स यूज करेंगे ऑन द लैंड और जो फ्रॉग होते हैं वो अंडरग्राउंड भी चले जाते हैं, डक भी अंडर वाटर। तो अंडर वाटर जाते वक्त दे होल्ड देयर ब्रीथ और वो ऊपर आने के बाद सांस लेंगे। बट फ्रॉग कैन ब्रीथ बाय स्किन इन अंडर वाटर, स्किन से वो ब्रीदिंग कर सकता है, ऊपर आने के बाद अपने लंग्स से वो ब्रीदिंग करता है। तो इस तरह से उनकी एक खुद की एक सिस्टम बनाई गई है। द टिपिकल कलर ऑफ फ्रॉग ब्लैक हेल्प टू द हाइड अमॉन्ग द ग्रासेस। ब्लैक कलर की वजह से वो कहीं पे भी रॉक में किधर भी जाके छुप जाएगा, समझ में नहीं आएगा। द मोस्ट मेक द लिस्ट ऑफ द नेम। ओके, आप उसको एडप्टेशन के बारे में उसकी लिस्ट बनाओ और आपको पता चलेगा। देन एडप्टेशन इन अ फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एनिमल्स। फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, इसमें कौन होंगे, किस टाइप के एनिमल्स है? इसमें इस तरह से एनिमल्स होंगे जो ग्रासलैंड मीन्स ग्रास खाने वाले और ग्रास एनिमल्स को खाने वाले मीन्स डियर एंड द कार्निवोरस लाइक द शेर वगैरह, ये कार्निवोरस एनिमल्स है। तो यहाँ पे हर्बिवोरस एंड कार्निवोरस ये दोनों भी चीज़ें यहाँ पे आने वाली है। टाइगर हैव अडॉप्ट द पैडेड प्लॉ। टाइगर के पास क्या है? पैडेड प्लॉ है, पैडेड। ओके, इसमें क्या दिया है? ओके, चलो यहाँ पे देते कार्निवोरस एनिमल्स लाइक डॉग वगैरह, ये सारे ट्रिगर्स इनके पास क्या है? केनाइन्स है जो पेरिको मीन्स शिकार करने के लिए, हंटिंग करने के लिए ज़रूरी है। शार्प पॉइंटेड नेल्स है जो उसे पकड़ के फाड़ सकते हैं, इस तरह से होते हैं। पैडेड पॉ होंगे जिससे वो चलते वक्त बहुत धीरे से चलेंगे, उसका आवाज़ बहुत कम हो जाता है। दैट इनेबल देम टू स्लाइंगली स्टॉक द पेरी एंड कैप्चर इजीली, वो एकदम नज़दीक जाके उसे पकड़ सकते हैं। These eyes are predictably carnivorous is located in the front. कहाँ पे? फ्रंट में होती है। And their head and helps to spot the prey. क्या कर सकते हैं? स्पॉट कर सकते हैं, परफेक्टली देख सकते हैं। हमारी भी आंखें सामने है तो हम लोग हंटिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये परफेक्टली हंटिंग करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये हंटिंग करने वाले जानवर होंगे। द आइज ऑफ द हर्बिवोरस इज अ बिलो द फोरहेड, फोरहेड के दोनों साइड नीचे के साइड में होंगी। ऑन द आइदर साइड ऑफ दैट दे गिव्स द वाइड एंगल। क्या देंगे? वाइड एंगल। यहाँ का भी देखेंगे, यहाँ का भी देखेंगे, दोनों साइड का देख सकते हैं और ये पूरा एंगल क्रिएट करेंगे।
हमें सिर्फ ये डायरेक्शन दिखाई देगा। ओके, तो मुझे ये साइड का देखने के लिए मुझे ऐसे मुड़ना पड़ेगा। ओके, बट ये पूरी तरह से देख सकते साइड से भी, तो ये आ गया वाइड एंगल उनको मिल जाता है, विच हेल्प टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द प्रेडिएटर। देयर लेग आर लॉन्ग एंड टेपर्ड एंड स्ट्रॉन्ग हूज। हूज क्या होते हैं? उनके नाखून होते हैं, और इस वजह से ये लॉन्ग होंगे, शॉर्ट लॉन्ग, और हूज के वजह से वो फास्टली दौड़ सकते, दे कैन रन, दे इनेबल टू रन फास्ट वॉकिंग लॉन्ग लिप्स। द लॉन्ग एंड द फ्लशी मूविंग एयर आर रिसीव अ साउंड, टुक 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 घूमते रहेंगे, तो इस वजह से ये डिस्टेंस साउंड को कैच कर सकते हैं। डियर एंड ब्लैकबर्ड आर हैव अ कलर टू मर्ज द सराउंडिंग। जो डियर, ब्लैकबर्ड, ये जो होते हैं, काला हिरन बोलते हैं उसको, तो वो भी इस तरह से उनका जो कलर होते हैं, जो उसमें सराउंडिंग के साथ मिलते जुलते हो जाता है, तो इजीली हमें दूर से दिखाई नहीं देगा। द टीथ आर द स्ट्रॉन्ग चूइंग द टफ प्लांट एंड मटेरियल। प्लांट मटेरियल अगर चू करना है तो बहुत टफ होता है। प्लांट फाइबरस मटेरियल होता है, ग्रास फाइबरस मटेरियल है, और उससे हमें खाना है तो वो बहुत चबाना पड़ता है, तो उसका प्रोसेस बहुत लंबा है, तो इनके पास वो सिस्टम है, तो इसी वजह से ये सरवाइव कर पाते हैं, इसी वजह से दे कैन सरवाइव। देन एडाप्टेशन, जो हम लोग ने स्नोई देखा, फिर हम लोग ने ग्रास देखी, एक्वेटिक देखा, जंगल देखा, और फिर हम लोग आ रहे डेजर्ट में। डेजर्ट में एनिमल क्या होगा? सिंपल, डेजर्ट एनिमल के पास पानी कम है, दूसरा हीट बहुत है, ओके, तो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, तीसरा खाना यहाँ पे कम होगा, वाटर भी कम है, खाना भी यहाँ पे कम होगा, और इस वजह से यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होंगे। यहाँ पे एलिफेंट जाके नहीं रह सकता, बिकॉज इसे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, नहीं रह पाएगा। कैमल रहता है, क्योंकि कैमल एक बार पानी पीने के बाद 3-4 दिन तक तो कम से कम आराम से रह पाएगा, तो ये उसे पानी की कमी लगेगी। दूसरा, यहाँ पे जो सैंड होती है, बिकॉज ऑफ द स्मॉल विंड, थोड़ी भी हवा छूटती है ना, ये सैंड उड़ती रहती है, अब इस वजह से आँखों में आ सकती है। बट इनके पास, कैमल के पास, उनके नाक को बंद करने लायक और आँखों को बंद करने लायक इस तरह से लीड्स होती है जो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ओके। अब ये आराम से उसमें सरवाइव कर पाते हैं, कान भी वो ऐसे बंद कर सकते हैं, तो ये खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बट ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता है। तो जो भी ट्रैवल करते हैं ना, ऐसे वक्त उस ऊंट के पीछे छुप जाते हैं, ऊंट आराम से बैठा रहता है और उसके पीछे वो छुप जाते हैं, तो ये हमें यूज़फुल होते हैं। दूसरे, यहाँ पे जो माइस दिया है, अभी देखो, ये जो चूहा है वो कांगारू की तरह कूदते हुए जाएगा, मीन्स ये जंपिंग करेगा, उसके पीछे के पैर बड़े होंगे, आगे के पैर बहुत छोटे होंगे, और वो उसे हाथ की तरह यूज़ करेगा। क्या करेगा? हाथ की तरह यूज़ करें, तो इसके वजह से इसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, और जो नीचे जो गर्मी है, रेत जो गर्म होती है, वो दूर रखेगा, तो उससे वो दूर रहेगा। यहाँ पे टेरेंटुला मकड़ी है, ये कैटरपिलर्स वगैरह जैसे बोला जाता है, तो ये सारी चीज़ें इतना ज़मीन के नीचे रहेंगी,
एकदम डीप होल में, तो जहाँ पे वो थोड़ा ठंडा रहते हैं, और रात के टाइम पे ये ऊपर आ जाते हैं। ये सारे नाइट टाइम पे ही ऊपर आते हैं। इवन जो भी ट्रैवलर्स होते हैं, जो रेगिस्तान से ट्रैवल करते हैं ऊंट के साथ, अभी तो ऊंट के साथ कोई ट्रैवल नहीं करता, पहले करते थे, तो वो मोस्टली प्रिफर करते थे नाइट में। क्यों? नाइट में टेम्परेचर कूल होता था, ठंडा होता था, और इस वजह से दे कैन ट्रैवल इजीली। ओके, चलो। Desert characteristics. Deserts are the characterized by the shows the scarcity of water. Hence the desert animal have a thick skin. क्या मिल गया? Thick skin prevent the loss of water. Thick skin prevent the loss of water. Their legs are long. ये कैरेक्टरिस्टिक्स में मार्क कर रहा हूँ, आपके बुक में कर दो, बहुत इजी हो जाएगा आपको लेसन को रीड करना। लेग्स आर लॉन्ग्स, फ्लैट एंड कुशन सोल। कुशन सोल की वजह से वो आराम से चल पाते हैं, तो गर्मी बॉडी के ऊपर नहीं आ जाती। द नॉस्ट्रिल्स आर प्रोटेक्टेड बाय द फोल्डेड स्किन। एनिमल कौन? जो मैंने बताया, कैमल। कैमल के नॉस्ट्रिल्स फोल्डेड स्किन से बंद हो सकते हैं। आईलिड्स आर लॉन्ग एंड थिक, वो भी बंद हो सकती है। रैट, स्नेक्स, लिजर्ड इन डेजर्ट लिव इन द डीप ब्लो ड्यूरिंग अ डे टाइम एंड एक्टिव एट अ नाइट। ये सिर्फ नाइट में ही बाहर आते हैं, दिन में बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि इनका दिन का टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेट 50 डिग्री तक चला जाता है। ये 50 डिग्री तक चला जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये बाहर नहीं आएंगे। चलो, ये हो गया गर्मी की सीज़न। अब आ जाते हैं ठंडी सीज़न में। तो ठंडी सीज़न में थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे भी थोड़ा पानी कम ही रहेगा। क्यों? विंटर में ये पानी आइस में चला जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे इतना कोल्ड होगा कि हियर नीड टू टेम्परेट आवर बॉडी, बॉडी को गर्म रखने की ज़रूरत है। एंड बिकॉज ऑफ दैट दे हैविंग अ फर, उनके ऊपर फर होगी, बाल होंगे बहुत ज़्यादा, तो उससे वो ठंडी हवा को रोक पाएंगे, और जिसके वजह से स्किन गर्म रहेगी, बॉडी गर्म रहेगी। तो यहाँ पे इट्स इमेजेस लाइक द याक, पोलर बेयर, वाइट फ्लॉक्स, सिल्वर फॉक्स, ये सारे जो है वो इसमें रहने वाले, कहाँ पे? ठंडी सी चीज़ों में, पोलर्स में रहने वाले। तो याक वगैरह तिबेट, हिमालयन माउंटेन्स में भी पाए जाते हैं। साइबेरियन हस्की डॉग, हमारे यहाँ पे होते हैं हस्की डॉग्स, तो बहुत अच्छी तरह से दिखते हैं, इसलिए हम लोग पालते हैं, बट दे आर नॉट फॉर दिस क्लाइमेट, वो इस क्लाइमेट के लिए नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या रखना पड़ता है? उनको एसी या कूल रखने के लिए ज़रूरत पड़ती है, कि उनके नहीं तो उनके बाल बार बार शेड करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। ओके, तो स्नोई लेपर्ड्स, कंपेयर द इमेज ऑफ दोज थिंग्स, राइट द सिल्वर बॉडी कलर, लॉन्ग थिक हेयर, क्या हुआ? सिल्वरी और वाइट हेयर्स, इसके वजह से क्या होगा? धूप को वो पकड़ लेते हैं, गर्मी को पकड़ लेंगे, थोड़ी भी गर्मी को, और हेयर के वजह से ठंडी हवा को दूर रखेंगे। ओके, तो टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स इन स्नोई रीजन, दीज आर द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन से टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स? सिल्वर बॉडी कलर, लॉन्ग थिक हेयर्स ऑन द स्किन आर द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होगा कि जिससे हमें पता चलेगा कि ये स्नोई रीजन में रहने वाला एनिमल है। चलो, नेक्स्ट आ गया अडॉप्टेशन ऑफ एरियल।
एरियल मीन्स हवा में उड़ने वाले, तो सिंपल मुझे क्या चाहिए, पंख चाहिए, तो मुझे विंग्स मिल गए। फेदर्स होने चाहिए जो बहुत लाइट हो, बॉडी स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए जो एयर के ड्रैग को कट करके निकल सके, बॉडी हल्की होनी चाहिए मीन्स बोन हॉलो होने चाहिए जिसके वजह से उनका वेट कम हो जाए और वो इजीली उड़ सके। तो ये सारी चीज़ें इनमें होनी चाहिए। द स्पिंडल शेप बॉडी, क्या क्या मिला, स्पिंडल शेप बॉडी, बॉडी में क्या होगा, स्पिंडल शेप हो गया। मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफ एयर वाइल फ्लाइंग विथ हॉलो बोन्स एंड बॉडी कवरिंग फेदर। मॉडिफिकेशन और 4 लेग इंटू विंग्स, 4 लेग ये विंग्स में बदल गए। 4 लेग होते हैं ना, तो आगे के लेग्स विंग्स में बदली हो गए। एंड द विंग्स, द बॉडी इज अ लाइट इन वेट अडॉप्ट फॉर फ्लाइंग, तो फ्लाइंग के लिए उनके बन गए। द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स ऑल्सो लाइट एंड वेट्स एंड टेपर्ड बोथ द एंड। कोई भी इंसेक्ट्स वगैरह देखो तो जो उड़ने वाला होगा तो वो थोड़ा टेपर्ड होगा। दे कैन फ्लाई विद द 2 पेयर ऑफ विंग एंड ऑल्सो वॉक विद द 6 स्टिकी लाइक लेग, स्टिक लाइक लेग, तो ये एकदम पतले पतले लेग से वो चलते रहते हैं। बैट्स कैन फ्लाई विद द हेल्प ऑफ द पैटोगियम, पेंटोगियम दैट इज, यहाँ पे फेदर नहीं है उसके पास, उनके पास क्या है, एक स्ट्रक्चर है, उंगली जैसे स्ट्रक्चर है, ओके, और इसमें स्किन जॉइंट हो चुकी है और इस वजह से वो फ्लाई कर पाते हैं, ओके। उनके ये बोन्स और उंगली जैसे बोन और ये कनेक्टेड हो चुके, तो ये इस तरह से फ्लाई करेंगे, ओके। तो ये हो गए बैट्स। बिटवीन द 4 legs एंड द हिंड लेग्स ऑब्जर्व द वेरियस बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। चलो नेक्स्ट आ गया एडॉप्टेशन इन द रेप्टाइल। रेप्टाइल, लिजर्ड, स्नेक, ये सारे कॉमन है, तो ये रेप्टाइल्स है। तो कछुआ ये हमें अच्छा लगता है क्योंकि कुछ करता नहीं है, काटता वगैरह तो है नहीं, तो ये अच्छे। दैट इज अ ऑर्गन विच इज यूज टू द क्रीपिंग। यहाँ पे क्रीपिंग के लिए क्या क्या चाहिए, तो लिजर्ड के पास लेग है बट ये लेग सिर्फ सपोर्ट करने के लिए, बॉडी स्ट्रीम को सपोर्ट करने के लिए। टर्टल के पास भी लेग्स है बट ये चलता तो उसी तरह से, खुद को नीचे, क्योंकि इतना वेट वो लेग्स पे नहीं ले सकता। स्नेक के पास स्कल होती है शेल्स जैसी और वो उसको पकड़ के आगे चलता है स्ट्रीमलाइन, तो ये सेम ज़मीन के ऊपर चिपक के चलते हैं, इसलिए उसे रेप्टाइल कहते हैं। लैंड की ऊपर एकदम स्टिक होकर चलेंगे, इसलिए उसे रेप्टाइल कहेंगे। एनिमल लाइक अ हाउस लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइल, ये सारे क्रिपिंग करते हैं। दे शो द एडेप्टेशन इन द स्किन सोलो of a feet, sole of a feet, body color. The house lizard and monitor lizard have a claw toe and thin slow, and whereas snakes having the scaly skin. Skull से, तो इसके वजह से, स्कल्स के वजह से वो क्या हो जाता है, वो बॉडी को आगे आगे पुश करते रहता है, बॉडी को पुश करते रहेगा। तो ये स्कल जैसी स्किन होती है, इसकी वजह से वो मूवमेंट करता है। नेक्स्ट, एडेप्टेशन ऑफ बर्ड्स, दैट इज फूड इन एनिमल। जिस तरह से हम लोग ने प्लांट में फूड देखा, उसी तरह से यहाँ पे डिफरेंट एनिमल अपना फूड लेते हैं। जैसे ग्रासलैंड में शेर अपना फूड डिफरेंट होगा, हर्बिवोरस का फूड डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे डिफरेंट एज पर देयर माउथ शेप,
क्या हुआ, माउथ के शेप की तरह ही वो अपना फूड लेते हैं। ओके, कुछ जो जैसे क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल उसे फाड़ नहीं सकता या उसमें से मीट को धीरे धीरे किसी से नहीं निकाल सकता, तो ये क्या करता है, एक बड़ा सा बंच तोड़ देता है, सॉलो कर लेता है, सिंपल। तो उसका डिफरेंट हुआ। शेर के पास केनाइन्स है तो वो टेयर कर सकता है और जितना चाहिए और जो अच्छा लगता है वही चीज़ वो खाता है और बाकी छोड़ देता है। हाइनास, डॉग्स, उनका मुंह थोड़ा टेपर्ड रहता है तो वो डीप तक अंदर तक जाकर स्किन को मीन्स जो बोन्स होते हैं, बोन्स के पास जितने भी टिश्यू होंगे वो भी आराम से खा सकते हैं। इवन हाइनास कैन क्रैक द बोन्स ऑल्सो, ये बोन भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो इतना है। नेक्स्ट, हर्बीवोरस में डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स है जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट खाते हैं और उसे डाइजेस्ट कर सकते हैं। इन द बर्ड्स देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ, उनके जो मुंह है वो डिफरेंट टाइप्स है, कुछ नट्स तोड़ने के लिए, कुछ सिर्फ फ्लश तोड़ने के लिए, मीन्स क्या, मीट खाने के लिए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट उनके हैबिटेट के अनुसार उनके चेहरे होते हैं। तो कैटेगराइज एनिमल एज अ हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस हम लोग ने कर लिया। स्पेशल अडेप्टेशन सीन इन द कैटेगरी मेक द प्रोसेस ऑफ फीडिंग इजी। क्या होगा, वो क्या खाते हैं इसके ऊपर उनका शेप, बॉडी लाइन डिपेंड होती है। वी विल डिस्कस द ग्रेटर डिटेल इन द चैप्टर इन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन करते वक्त उसके लिए हम लोग एक थोड़ा टाइम देंगे। हियर द प्रोग्राम डिस्कवरी वगैरह, फ्लो, स्नैक्स वगैरह आप देख सकते हो। मॉस्किटो, बटरफ्लाइज किस तरह से, अभी देखो यहाँ पे किस तरह से स्नेक पूरी तरह से उसे सॉलो कर देगा, मीन्स क्या, वो तोड़ नहीं पाएगा, किसी को सॉलो कर देगा। ये नट क्रैकर परफेक्टली कर सकता है। स्नेल सक कर सकती है, किसी चीज़ में से प्रोडक्ट को सक कर सकती है, न्यूट्रिएंट सक कर सकती है, खा नहीं सकते। बटरफ्लाइज ऑल्सो सक्कर्स, ये सक कर सकते हैं। नेक्टर से जूस वो सक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंट हो गया। चलो, एडेप्टेशन फॉर द ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग। ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग, ब्लेंड होना मीन्स मिक्सअप हो जाना विद द सराउंडिंग, सराउंडिंग के साथ मिक्सअप होना चाहिए। तो हियर वी कैन इजीली स्पॉटेड द कलर बटरफ्लाइज वगैरह, जो हम लोग ने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, स्किन के कलर, बॉडी कलर्स, ये और उनके शेप वो उस सराउंडिंग में रहने के लिए यूजफुल होते हैं। वो उसमें कैमोफ्लेज हो जाते हैं, मीन्स क्या हो जाते हैं, उसमें ढक जाते हैं, तो वो हाइड हो सकते हैं। दे कैन गेट कैमोफ्लेज, नीचे अंदर चले गए तो वो दिखाई नहीं देंगे। ओके, मिडिस्ट ग्रासेस पार्ट ऑफ द प्लांट्स लाइक स्टीम्स एंड फ्लावर्स। चलो, चेंजेस इन दैट टेक प्लेस इन द वेरियस ऑर्गन्स, life process and organism that enable them in a life and feed, reproduce to perpetuate themselves and protect themselves। क्या करना है मुझे, जिंदा तो रहना है, फूड भी चाहिए एंड खुद को प्रोटेक्ट भी करना है, और उसी तरह से खुद को वो कैमोफ्लेज कर लेते हैं। जैसे गार्डन में बटरफ्लाई किसी फ्लावर पे बैठा है तो हमें तुरंत नहीं दिखाई देता, हमें उसे बहुत नज़दीक से जाके देखना पड़ता है, तभी वो पता चलता है कि यहाँ पे बटरफ्लाई है। तो वो इतनी तरह से खुद को ढाल लेता है। देयर इज एनिमीज आर द स्पेसिफाइड सराउंडिंग डिपेंडिंग अपॉन द हैबिटेट एंड इट्स जोग्राफिकल कंडीशंस कॉल्ड द एडेप्टेशन। ये यही है, ये सारी कंडीशंस ही क्या है, एडॉप्टेशन। एनिमल्स खुद को क्या कर देते हैं, एडॉप्टेशन कर लेते हैं कि उसी तरह से उसी एरिया में रहना है। कुछ फ्रॉक्स ग्रीन होते हैं जो पेड़ों के इसमें रहते हैं, तो वो ग्रीन दिखाई देंगे, वो तुरंत नहीं दिखाई देंगे।
ओके, कुछ फ्रॉग्स ग्रास में रहेंगे या ज़मीन में रहते या वाटर में रहते, तो उनका कलर डिफरेंट होता है। ओके, तो इस तरह से वो खुद को क्या कर दे, सराउंडिंग के साथ जॉइंट कर देते हैं। हियर इज अ डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या था, इन्होंने एक थियरी बनाई थी कि किस तरह से स्पीशीज इवॉल्व होते गए, मीन्स चेंजेस होते गए इसमें। तो यहाँ पे एक सिंपल थिंग था, सर्वाइवर ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट रहेगा वो सर्वाइव करेगा, सिंपल। तो खुद को सिक्योर करो, फूड ले लो, पावरफुल बनो, तभी सर्वाइव करोगे, नहीं तो फिनिश। तो यहाँ पे होगा एंड नेचुरल सिलेक्शन। व्हाट इज अ नेचुरल सिलेक्शन? नेचर उसे सिलेक्ट करेगा फॉर सर्वाइविंग हु इज अ फिटेस्ट, जो बहुत फिट है उसे सर्वाइव करेगा, और जो कमज़ोर हो जाता है उसे मार देता है। नेचर क्या कर देता है, उसे मार देता है, और जो फिट है उसे सर्वाइव करवाता है। ओके, जिससे फूड के ऊपर के जो कंपटीशन रहता है वो कम करने का ये नेचर का तरीका है, खुद का नेचर का ये तरीका है। चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ क्लासिफिकेशन आ गए। वाई दिस इज अ क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन क्यों करना है? बहुत सारे एनिमल्स हम लोग ने देखे, बहुत सारे प्लांट हम लोग ने देखे, हर एक प्लांट का डिफरेंट कंडीशन है, डिफरेंट हैबिटेट है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, डिफरेंट कलर है, डिफरेंट फ्लावर है, डिफरेंट फ्रूट है, डिफरेंट रूट है, सब कुछ डिफरेंट है। अब मुझे इसकी स्टडी करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लासीफाई करना पड़ेगा परफेक्टली। अगर मैंने शक्कर और नमक मिक्स करके रख दिया, चाय में क्या डालोगे, टी में, खराब हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, उसको शक्कर शुगर एक जगह पे रखता हूँ और नमक दूसरे जगह पे रखता हूँ, और उसके ऊपर लेबलिंग रखेगी मेरी। या तो मुझे पता है कि ये कलर का जार शक्कर के लिए, ये कलर का जार नमक के लिए, और मैं इजीली उसे डाल सकता हूँ। इसी तरह से मुझे क्लासीफाई करना है फॉर द बेस्ट रिजल्ट, फॉर द बेस्ट रिजल्ट। तो यहाँ पे रॉबर्ट विटेकर ने ये एक क्राइटेरिया बनाया कि किस तरह से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। Different scientists have used the different criteria and they independently classify the plants and the hierarchy of the forms and classify the started the kingdom of Animalia and the Plantae। अब यहाँ पे Animalia and Plantae, तो हमारे पास पहले दो ही चीज़ों को हम लोग जानते थे, एक एनिमल होते हैं, दूसरे प्लांट। माइक्रोब्स बाद में आए कि माइक्रोब्स भी होते हैं। तो ये जब कभी पता चला, जब हमारे पास सेल्स होते, सेल्स क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करने लगे। जब माइक्रोस्कोप आ गए तभी सेल्स दिखे, तो ये तभी आ गया माइक्रोब्स। अब हमारे पास कुछ प्लांटे आ गया। अब इसमें आपको याद रखना है ह्यूमन बींग्स के बारे में। ये ह्यूमन बींग्स का जो चार्ट है उसको परफेक्टली याद रखो। दैट इज एनिमल है, कोरोडेटा, स्पाइनल कॉर्ड है, मैमिलिया, प्रिमेट, होमिनेटेड। अब ये बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग? दैट इज होमो सैपियंस। क्या हुआ? होमो sapiens, and these are the based on the kingdom, phylum, class, order, family, genus and the species। ये perfectly याद रखो कि क्या क्या किसके नीचे और किसके अंडर में आता है, क्योंकि till the 10th इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। किंगडम, फाइलम मीन्स उसके पार्ट, किंग के डिफरेंट पार्ट, फाइलम के डिफरेंट क्लास आएंगे,
क्लास के नीचे होगा ऑर्डर, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर जो रहते हैं उस तरह से ऑर्डर होगा। देन ऑर्डर में कौन सी फैमिली है, ओके, फैमिली के बाद आ गया जीन्स और लास्ट में आ गया स्पीशीज, ओके। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, मैं इसको KPC OFGS, KPC OFGH, KPC OFGS, KPC OFGS, इस तरह से याद रखो, बहुत बार पूछा जाता है फॉर सीक्वेंस करने के लिए, ओके। एक भी सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये KPC OFGS, इसे याद रखना, ओके। चलो, तो हियर इज अ हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, यही होगी हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। अब बायोनोमियल नोमेनकल्चर ऑफ कार्ल्स लिनियंस, कार्ल लिनियंस ने ये बायोनोमियल नोमेनकल्चर दिया। नोमेनकल्चर मीन्स एक नेमिंग देना है, हर एक फैमिली होगी, हर एक स्पीशीज है, हर एक फैमिली है, तो इसके हम लोग ने डिफरेंट नाम देने पड़ेंगे। अब ये नाम से मुझे उसका किंगडम भी पता चलना मांगता है, फाइलम भी पता चलना मांगता है, क्लास भी पता चलना मांगता है। तो इस तरह से कुछ नेमिंग सिस्टम क्रिएट की, दैट इज नोमेनकल्चर। मुझे नाम चाहिए ना, ये मेरा टेक्स्ट बुक कौन सा, साइंस का है, तो साइंस ये नोमेनकल्चर हो गया। साइंस टेक्स्ट बुक तो बहुत सारे हैं, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, PS है, तो ये सारे डिफरेंट है, पर नाम क्या है, साइंस का टेक्स्ट बुक। अब साइंस के टेक्स्ट बुक में क्या है, लेसन्स है, लेसन में क्या है, डिफरेंट टॉपिक्स है, टॉपिक्स में क्या है, कंटेंट्स है। तो जब मुझे कंटेंट बताया जाता है तब मुझे लेसन याद आता है और बुक याद आएगा कि ये एनिमल क्लासिफिकेशन कहाँ पे था, ये साइंस बुक में था, तो साइंस मेरा किंगडम हो गया, ओके। तो इस तरह से हमें नोमेनकल्चर यूज होता है, ओके। द इमेजिन देयर इज अ 4 स्टूडेंट्स, ओके। यहाँ पे कबीर, किरण वगैरह यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, वी आर गोइंग, आगे जाएंगे। There is bionomial nomenclature is used to identify each organism. According to the name we assign each organism consists of genus and second is a species. जैसे हम लोग ने होमो सेपियन लिया ह्यूमन बीइंग के लिए। All identifying organisms have been assigned the binomial names as per the guideline of इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनकल्चर। किससे, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनकल्चर। साइंस को इंटरनेशनली एक ही नाम दे दिया, जिससे क्या हुआ कि इंडिया में जो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा है और यूरोप में जो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा है सेम नेम से करेगा, नाम सेम रहेगा, तो यहाँ पे दो डिफरेंट नाम होंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो ये कन्फ्यूजन टालने के लिए नोमेनकल्चर बहुत ज़रूरी था। ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ द स्पीशीज आर सिमिलर, दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंस इन द कलर, हाइट वगैरह ये डिफरेंस होता है, हैबिट, दे रिप्रोड्यूस अमॉन्ग देमसेल्व्स एंड न्यू इंडिविजुअल लाइक देमसेल्व्स। ऑल द डोमेस्टिक कैट will belong to the same species। तो डोमेस्टिक क्या एक ही स्पीशीज की होगी, तो इसी तरह से एक ही स्पीशीज अपनी कैरी करेगा, जैसे काऊ, हैन, डॉग वगैरह ये अपनी स्पीशीज को कैरी करेंगे इन द डिफरेंट मीन्स उसी एरिया में। अब इसमें ज़रूरी है 29 अप्रैल ऑब्जर्व द वर्ल्ड फ्रॉग प्रोटेक्शन डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। चलो, तो हियर वी फिनिश आवर चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड, बहुत इजी चैप्टर था एंड आई ऑल्सो
explain with the markings. Read this chapter carefully and solve these question answers. If there is in doubt, please follow our app. यहाँ पे उसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे, बट बिफोर दैट यू हैव टू ट्राई फर्स्ट टू राइट दिस आंसर्स. ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच. सी यू अगेन in next topic, next chapter. Till then, good day.